अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। हम बात कर रहे हैं आज ख़ास तौर पर आने वाले इलेक्शन के हवाले से। क्या हो सकता है, सियासत में कोई चीज़ भी हर्फ आखिर नहीं होती। और इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं जिस वक्त ये कि और उस वक्त ख़बर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल कर लिया है और उन्होंने उससे पहले मुशावरत की है आसिफ अली जरदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान से, और आज ही कहा जा रहा है असम्बली तहलील करने की एडवाइस भी भेजे जाने का इम्कान है। एक तरफ तो ये सारा सिलसिला ज़ाहिर प्रोसेस है, आइनी और कानूनी जो हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि इस वक्त जो 3-4 बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, या अगर हम बात करें पीटीआई किस शक्ल में मौजूद होगी, मौलाना साहब फजल रहमान साहब की पार्टी मौजूद है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से एक नई पार्टी सामने आई है। इस तरह पीटीआई परवेज़ खटक साहब ने एक पार्टी बनाई है, वो भी इस वक्त मैदान में मौजूद है। तो इस पर क्या हो सकता है, आने वाले इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स होंगे? क्योंकि अगर हम बात की जाए तो ये इलेक्शन इस वक्त ओपन नज़र आ रहा है। कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि जनाब ये 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुल्फ़िकार अली वज़ीर साहब मौजूद हैं जी, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली वज़ीर साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म कोई भी हो, हफीज़ शेख साहब हों या कोई भी हो, मुशावरत उस हवाले से कम्प्लीट हो चुकी। और लेकिन ये ज़रूर मैं चाहूँगा नाज़रीन को बताइए कि जो कहा जा रहा था जी ऐसा शख्स हो वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, जो प्रेशर बर्दाश्त कर सके, सर इसका क्या मतलब था कि क्या प्रेशर होगा जो बर्दाश्त करने के लिए क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि अभी तक मुशावरत का सिलसिला जारी है और कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई, हतमी नहीं। और अभी तक कोई नाम ऐसा नहीं है जो सामने आके जिसको कहा जाए कि अभी ये नाम फाइनल हो चुका है। तो अभी मामला चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं। जैसे चीजें फाइनलाइज होंगी, मामलात होंगी, तो फिर मैं आप यानी वो चीजें खुद ही सामने आ जाएंगी। असल बात यह है कि ये सियासी पार्टियों की लीडरशिप के दौरान मुशावरत होती है, मामला चलते हैं। इसको के सामने आता है, ये अभी 2 दिन बाद पता चल जाएगा। अभी कल वजीर-ए-आज़म ने 9 तारीख को असम्बलियों की तहलील की एडवाइस करनी है, और जैसे ही असम्बलियां तहलील होंगी फिर ऑपोजिशन की है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कोलिजन गवर्नमेंट में है या जो हुकूमत से बाहर है, तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर को शॉर्टलिस्ट करके नाम जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन लीडर के साथ डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर के मबैन जो शॉर्टलिस्ट होके नाम सामने आएगा वही असल नाम होगा, और उसमें अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन लग सकते हैं। तो जब तक नाम सामने नहीं आता, किसी भी बारे में कोई बात करना अपने पास से कुछ बात कर नहीं सकते। अच्छा, इसमें जुल्फ़िकार अली साहब, आज गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम में, निजी टीवी के प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि 2023 जो है वो इलेक्शन का साल नहीं है। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि 90 दिन में जो इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन जब ये वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि जी 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी इस बात का कि जनाब फिर 3 माह के बजाय इलेक्शन आगे बढ़ जाए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे ही जो है निगरान सेटअप आता है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस करता है, तो अगर उसके अंदर कोई रद्दोबदल होती है या टाइम एक्स्ट्रा होता है, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठ के मुशावरत करेगी और देखेगी कि क्या अगला लाएमल और हिकमत अमली होनी चाहिए। तो इस बारे में वक्त से पहले कोई बात करना ऐसे कियासराई के मुतरादिफ है। तो हमें इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। जैसे ही कोई चीज सामने आती है तो फिर हम आगे देखते हैं कि क्या हो इस सकता है। बयान को आप ये कहना चाह रहे हैं जुल्फ़िकार अली साहब सीरियस नहीं ले रहे हैं वज़ीर दाखिला के? वो कह रहे हैं 2023 इलेक्शन का साल नहीं है। देखिए, चीज ये है कि जो पीछे ये जो सीसीआई की मीटिंग में, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में सेंसस अप्रूव किया गया है, उस सेंसस का भी एक आईनी जो है वो तरीकाकार है कि उसको करके डीलिमिटेशन करना है। तो ये सारा भी सारा आईनी, अब आइन के अंदर रह के इलेक्शन भी करवाने हैं और डीलिमिटेशन भी करवानी है। इस सारी आईनी मामले को आइन के तनाजुर में देखने के लिए मुशावरत करना जरूरी है।
जो वजीर दाखिला का बयान है, उनके बयान अपनी जगह है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी जो सोच के मुताबिक आइन और कानून की रोशनी में हिकमत अमली बनानी है, मुशावरत करनी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिसी देगी कि पीपल्स पार्टी आगे जाके क्या तो करेगी। ये राणा साहब का बयान, इसका मतलब आइन और कानून शायद फॉलो नहीं किया, या फिर हम सिर्फ सियासी बयान समझें इसको? देखिए, मैंने आपको कहा कि उनका अपनी सोच के मुताबिक है, आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी जो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो एक वजीर दाखिला एक सीनियर आदमी है और उनके पास काफी इंफॉर्मेशन होती है, तो मैं सिर्फ इस बारे में कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अपनी लीडरशिप के साथ बैठ के, सीनियर क़यादत के साथ बैठ के मुशावरत के बाद हिकमत अमली देनी है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए इलेक्शन का जो टाइम गिवन है और फिर ये जो सेंसेस और डिलिमिटेशन का टाइम पीरियड है, इस सब को हम कैसे किस तनाजुर में देख सकते हैं, तो उसके हिकमत अमली बनेगी, मुशावरत होगी, लाएअमल सामने आएगा, तो फिर अच्छा, इस पर अब चूंकि ज़ाहिर इलेक्शन तो होना ही है, वो 3 माह बाद ना हो तो 4 माह बाद हो जाएंगे, डिलिमिटेशन के हवाले से जो 120 दिन का टाइम है वो हो जाएगा। लेकिन जुल्फ़िकार अहमद साहब, बात करूं, अगर मैं आगाज़ करूं अगर आपसे बात का, कि जिस सिंध की सिचुएशन देखें तो गुज़िश्ता 3 हुकूमतें, यानी 15 साल पीपल्स पार्टी को यहाँ हुकूमत करते हो गए, और 4th टर्म की बात भी अगर मैं आपसे करूँ तो 4th टर्म भी ज़ाहिर है कोई पीपल्स पार्टी का यहाँ मुकाबला नज़र नहीं आ रहा, कम अज़ कम सिंध की सतह पर। तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, लेकिन बाकी 3 सूबों की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और कहा जाता है कि पंजाब में जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी तो वही वफाक में भी हुकूमत बनाता है, तो पंजाब में क्या पोजीशन है आपकी पार्टी, कितनी पुरुमीद है कि लार्जर पार्टी बनकर सामने आएगी? देखिए, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होमवर्क मुकम्मल है। अभी जब इलेक्शन का स्केड्यूल आता है तो जो कौमी असम्बली के लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो कौमी असम्बली के लिए अप्लाई करेंगे और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली के टिकट रिवॉर्ड करेगी जो लीडरशिप है, और वो फिर लोग अपने अपने हलकों में जाके होमवर्क स्टार्ट कर देंगे। फिर इलेक्शन का जो स्केड्यूल होगा उस हवाले से फिर उस देखा जाएगा कि किस तरीके से किस डेट को क्या करना है। तो पीपल्स पार्टी की तैयारी है, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, बलोचिस्तान हो। पीपल्स पार्टी ने तो अभी बल्दियाती इंतखाबात में भी बलोचिस्तान में सीटें जीती है, तो पीपल्स पार्टी कम बैक कर रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और पीपल्स पार्टी अच्छा कम बैक करेगी। अच्छा, पंजाब में अगर मैं आपसे बात करूं जुल्फ़िकार अहमद साहब के किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट की क्या बात हो चुकी है, या सीट एडजस्टमेंट की तरफ आप जाएंगे नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी का अपना एक इंडिपेंडेंट निशान है, अपनी फिलॉसफी है, अपनी आइडियोलॉजी है, अपना मैनिफेस्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेगी और अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगी। हमने किसी जमात के साथ मिलकर नहीं लड़ना। बाकी सियासत में कोई चीज रूल आउट नहीं जा सकती। चंद सीटों पे हो सकता है कि कोई अगर दोनों पार्टियों की लीडरशिप समझे कि उनकी लीडरशिप भी कोई डिमांड करे, इधर से पीपल्स पार्टी भी उस के यानी ऑल्टरनेट सीट एडजस्टमेंट मांग ले, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। पूछा आपसे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या नून लीग के साथ कोई चंद सीटों पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई बात हुई है? अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नजर नहीं आई। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज हुई तो सामने नजर आ जाएगी। अभी तक पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ऐसा हिकमत अमली नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करें। तो पीयूष पार्टी, आपको एक सियासी कारकुन के पूछूं, सियासी रहनुमा के पूछूं कि पंजाब में इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है, पीयूष पार्टी, नून लीग है, इस्तेकाम पाकिस्तान, पीटीआई, अब लग रहा है आपको कि कांटे का मुकाबला है, एक तरफा है, या आपको लग रहा है कि नहीं, लग यही रहा है कि 10-10, 20-20, 30-30 सीटें सबके पास आएंगी, कोई लार्जर पार्टी बन के सामने नहीं आएगी? देखिए, मुकाबला बड़ा सख्त है और कांटेदार से भी ज्यादा कांटेदार होगा, क्योंकि अगर इसमें ये कहा जाए कि ऐसे ही मुकाबला करके कोई भी जीत जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जीत जाएगा। मुकाबला करना पड़ेगा और कौन यानी इलेक्शन जीतता है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना आजकल के हालात में और जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगी और वोटों की डिवीजन आएगी, इसलिए ये
कबल अज वक्त कहना कि कौन जीतेगा ये नहीं कह सकते, मुकाबला सख्त ही है। अच्छा, पंजाब में आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त है, कुछ कह नहीं सकते किसकी सीटें ज़्यादा होंगी, और केपी के पाकिस्तान में सख्त होगा मुकाबला। अच्छा, बलूचिस्तान और केपी में भी दोनों जगह आपको लगता है कि वहां भी कोई एक पार्टी नहीं नजर आ रही है आपको? सारी जगह सख्त मुकाबला होगा, और मुझे लगता है कि जहाँ पे भी होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जो सर मेजॉरिटी केपी में पॉपुलर जो केपीके में पॉकेट्स हैं वो जीतेंगी। जुल्फिकार साहब, केपीके में मैं पूछूं आपसे, पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? पीपल्स पार्टी केपीके में पहले से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर पोजीशन है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि केपी में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी और बहुत सारी ऐसी सीटें पीपल्स पार्टी जीतेगी जिसका लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा सर, मैंने इसलिए बात की आपसे बलूचिस्तान और केपी की, क्योंकि बलूचिस्तान और केपी आप देख रहे हैं दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल वहाँ हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस कोशिशें कर रही है और इंशाल्लाह काबू पाएगी भी, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं आप भी देख रहे हैं, तो उन हालात में इलेक्शन में भी जाना है, तो ये इस तरह के वाक़यात भी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दहशतगर्दी तो 2013 में भी पीक पे थी, फिर उसके बाद भी कितनी देर होती रही, तो दहशतगर्दी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना पॉलिटिकल जो कैंपेनिंग है उसको जारी रखेंगी और दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगी। दहशतगर्दी का आप क्या मुकाबला करेंगी, जाहिर है होना भी चाहिए। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर रोशनी डालिए कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आपको नज़र आ रहा है ख़ासतौर पे खान साहब को सज़ा हो गई, तोशाखाना में 2-3 और केसेस भी बाकी हैं जिसमें नज़र आ रहा है उनको कि बड़े मजबूत एविडेंस मौजूद हैं, उनमें भी सज़ा शायद हो जाए, लेकिन बाहर ये अदालत ने फैसला करना है। तो पीटीआई होगी सर इलेक्शन में, नहीं होगी? देखिए, मैं नहीं समझता पीटीआई इलेक्शन में ना हो, लेकिन तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस तो कोई इतना खास नहीं था, ये तो मिस डिक्लेरेशन का केस था जिसमें नाअहली बनती थी, सजा जो है वो भी उनको दे दी गई, लेकिन उनके खिलाफ और दीगर केसेस मौजूद है। अलकादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड वो खा गए मियां बीवी दोनों, तो वो केस बनता है। उसके बाद फॉरेन फंडिंग का केस है, फिर 9 मई के हवाले से जो उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और प्रॉपर उसको पैटर्नाइज किया, और फौजी इमलाक के ऊपर और हुकूमती इमलाक के ऊपर जो हमला किया, नुकसान पहुंचाया, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा केस है जिसमें से उनकी माफी नहीं होगी। तो ये आगे जाके इनके लिए मुश्किलात ही हैं और केसेस ही केसेस हैं जिसमें से निकलना मुश्किल है, तो लिहाजा उनको ये मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और जो उन्होंने किया है उसका सामना करना पड़ेगा। सर, ये 15-16 माह की गवर्नमेंट की जाहिर पीपल्स पार्टी भी हिस्सा रही इस हुकूमत का, कारकर्दगी इस गवर्नमेंट की कितना मैटर करेगी इलेक्शन में? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एज ए वजीर खारजा पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाल के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के अंदर कन्वर्ट किया, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल जो अपनी परसेप्शन है पाकिस्तान के अंदर या ग्लोबली पाकिस्तान की परसेप्शन बेहतर की, तो ये सारा जो मामला है इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरऑल जो एक परसेप्शन है या कारकर्दगी है उससे बेहतर हुई, और ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मेहनत की वजह से हुई है। तो बाकी तो मुश्किल फैसले थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जो फैसले किए मिलके इस हुकूमत के अंदर, उससे सबकी सियासत को डैमेज पहुंचा है, और इस डैमेज की जो कॉज थी वो ये थी कि इन्होंने मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को मसाइल से निकालना था, और उसको निकालने के लिए इन्होंने अपनी सियासत की कुर्बानी दे पसंद की, तो लेकिन मुल्क को बचा लिया। इस पे सर आप जाहिर आप खुद कह रहे हैं मुल्क को बचा लिया लेकिन सियासत की कुर्बानी दी, तो ये डैमेज तो होगा इलेक्शन में, किसी न किसी हद तक तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि महंगाई गुर्बत में तो इजाफा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बढ़ी है और हर शख्स इससे मुतासिर है। मैं और आप, हमारे आपके जैसे हर बंदा इससे मुतासिर है, सिर्फ लेस देन 1 पर उनको इससे फर्क नहीं पड़ा, बाकी तो हर बंदा ही मुतासिर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन के बीच में जाएंगे
तो मुश्किलात का मुकाबला तो करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, लेकिन अपना अपना नेक्स्ट एजेंडा, नेक्स्ट प्लान, मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे, तो मैं समझता हूँ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से। निगरान सेटअप के हवाले से ज़ाहिर है कहा जा रहा है जी, खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने मशावरत की है आसिफ अली ज़रदारी साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, और एक नाम पर ही मुत्तफ़िक हुए हैं और वो नाम जल्द सामने आ जाएगा। जबकि एक ख़बर यह भी है कि असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस है वो आज भेजे जाने का भी इम्कान है, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यह कहकर बड़ी अहम सियासी हवाले से हलचल पैदा की है कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी कि जी खान साहब पकड़े जाएंगे तो उसके बाद फिर पता चलेगा, मौसम क्लियर होगा सियासत का कि जनाब क्या हो सकता है। और चूँकि खान साहब को तोशा खाने में सज़ा हो चुकी है, 3 साल कैद, 5 साल के लिए नाअहल हुए हैं, तो उसके बाद ये जो खबर आई, उससे पहले तो जितने भी वफाकी वज़ीर थे नून लीग के पीपल्स पार्टी को, ये कह रहे थे कि जी पुरानी जो मरदमशुमारी है 2017 की, उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन अब जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फरमाया कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कहा गया कम अज़ कम 120 दिन चाहिए ज़ाहिर हल्का बंदियों के हवाले से और वोटर लिस्टें और तमाम चीज़ें, जिसकी वजह से कम अज़ कम 120 दिन इस तमाम प्रोसेस में लगेंगे। तो फिर अब बयान सामने आया वज़ीर दाखिला का, गुज़िश्ता रोज़ एक निजी टीवी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, तो इसका मतलब है कि नवंबर में इलेक्शन बड़ा मुश्किल नज़र आ रहे हैं। 120 दिन अगर मरदमशुमारी के हवाले से नई मरदमशुमारी इलेक्शन कराने हैं तो डीलिमिटेशंस भी होंगी, तो फिर इलेक्शन होंगे 2024 में। लेकिन अब तक ज़ाहिर है इस पर कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ। हतमी फ़ैसला ज़ाहिर है जो अब नए कवानीन है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।